ऐसा कि थोड़ी है कि हर बार की तरह मेरा पैर कट जाएगा। तो दोस्तों एक और बार आप सबका स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में, एक और नए डिज़ाइन के साथ। ये डिज़ाइन का ड्राइंग जो मैं अभी इस पे पेंसिल चला रहा हूँ ताकि नीचे लकड़ी पे छप जाए। और इस पेपर के नीचे है कार्बन जो छोटे छोटे मिलता है, पर मैं उन सब को टेप से ज्वाइन करके बड़ा कर दिया हूँ नीचे का कार्बन, ताकि एक बार में ही नीचे का पूरा छप जाए। तो एक तरफ मैं पूरा पहले ही लकड़ी पे उतार चुका हूँ, ये दूसरी तरफ का है, तो ये भी अब होने ही वाला है। बहुत ही बारीकी तरीके से दोस्तों मैं आप सबको बताऊंगा कि आखिर कैसे लकड़ी में डिज़ाइन बनाया जाता है। डिज़ाइन बनाने के लिए इस लकड़ी के मैं यूज करने वाला हूँ सागवान का लकड़ी, जो काफ़ी बेहतर होता है डिज़ाइन बनाने के लिए। और ये सारा मैं टूल्स की मदद से ही बनाऊंगा अपने हाथों से, बस कुछ मशीन का यूज करूंगा, नहीं तो टूल्स से ही। तो देखते रहना लास्ट तक अगर आप सबको डिज़ाइन सीखना है तो। अब ये मैं पेपर हटा दूंगा, हर तरफ मैं इसको लकड़ी पे उतार चुका हूँ, देख ही सकते हो कुछ इस हिसाब से। काफ़ी यूनिक और बढ़िया डिज़ाइन होने वाला है। साइड के मैं ये पूरा काट कर हटा दिया हूँ। फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करने का, आप सबको एकदम आसानी से और सटीक तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे डिज़ाइन बनाते हैं। रेकी मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, हर तरफ मैं रेकी मारूंगा। मैं पहले रेकी यूज कर लेता हूँ, ठीक है। काफ़ी होते हैं जो औजार टूल से ही काट कर डिज़ाइन बनाते हैं, पर मैं पहले रेकी चला लेता हूँ, इससे और भी ज़्यादा आसान लगता है मुझको। काफ़ी टाइम के बाद दोस्तों डिज़ाइन का वीडियो आ रहा है, पर अच्छा आ रहा है, तो आप देखना पूरा, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अभी तक जो मेरे ओल्ड भी सब्सक्राइबर है जो अभी आजकल पूरा वीडियो देखते नहीं है, तो प्लीज़ यार देखना। ये राउटर मशीन तो मैं इसको यूज करूँगा, जहाँ जहाँ से मुझको लकड़ी काट कर निकालना है वो सारा मैं निकाल दूँगा। इस मशीन में इस डिज़ाइन में कुछ ज़्यादा ही मुझको लकड़ी निकालना है, क्योंकि डिज़ाइन ही वैसा है, ठीक है। इसमें बहुत थोड़ा मतलब पत्ता ही ज़्यादा दिखेगा, और बाकी सारा तो काट कर निकालना ही है मुझको। देख ही सकते हो कितना सिंपल तरीके से मैं इसको निकाल पा रहा हूँ। हर काम हाथों से भी नहीं कर सकते और हर काम मशीन से भी नहीं कर सकते। चाहे कोई भी काम हो, आप चाहे किसी भी प्रकार का काम करते हो, उसमें मतलब देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि हाँ कैसे होता है कैसे नहीं। इसका काम ख़त्म हो गया, इसका ये बीट था, हर तरफ मैं निकाल दिया हूँ जहाँ से मुझको निकालना था। अब कुछ लकड़ी फंसे हुए होते हैं फालतू का लकड़ी, वो मैं काट कर निकालूंगा, ठीक है। काफ़ी बेहतरीन होगा ये। 6 फीट बॉक्स पलंग है ये डिज़ाइन है, और इस डिज़ाइन का लगता है 30 है हाइट, काफ़ी बेहतरीन होगा। बहुत ज़्यादा दिनों के बाद डिज़ाइन का मैं वीडियो ला रहा हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ बहुत ही ज़्यादा आप सबको वेट करना पड़ा है, पर कोई बात नहीं, अब रेगुलर आता रहेगा। और वैसे भी मैं कुछ काम से भी फंस गया था, ठीक है। आजकल जानते ही हो कि धान का कटनी था, और पूरा जो चावल का खेती था धान का, वो पूरा कट चुका है, ठीक है। तो उसमें कुछ लोचा हो गया था, तो मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा ही परेशान था, क्योंकि ऐसा कुछ हादसा हो गया था हमारे साथ नहीं, पर किसी और के साथ होते होते बच गया। क्या हुआ था कि धान कटने के बाद जो होता है ना, उसका खेतों में का नेरुआ बोलते हैं इसको, जो जलाया जाता है, ठीक है, पुगारा छीट कर। तो हम पूरा छीट दिए थे खेत में, ठीक है। जलाने वक्त थोड़ा भी हवा नहीं बह रहा था, ठीक है। जैसे ही मैं खेतों में आग लगाया, और खेत ज़्यादा था, ठीक है, किसी और का था, तो वो मेरे को साथ में ले गया था, ऐसे ही दोस्त थे दोनों। तो बोला कि चलो मेरे खेतों में नेरुआ जलाना है। हर तरफ उसने पुआरा एकदम अच्छे से छीटकर एकदम लेवल कर दिया था, और बहुत ज़्यादा मोट खेतों में पुआरा था, लगभग 1 बीघा खेत था, हाँ मतलब 20 धूर, पता नहीं इंडिया में क्या बोलते हैं। तो आग हमने लगा दिया, ठीक है। हमने सोचा कि हवा नहीं बह रहा है तो ज़्यादा मतलब चांस नहीं है कहीं और पे जाने का। आग हमने लगा दिया। आग लगते लगते थोड़ा मतलब खेत में हिला ना, अचानक यार पता नहीं कहाँ से आ गया, हवा बहने लगा।
धीरे धीरे करके पूरा एकदम हवा तूफान हो गया। और आगे का क्या बात करूं, आगे तो भाई इतना तेज हो गया था ना कि 1 मिनट में 40 फीट 50 फीट एकदम खेत में है ना आधा साफ कर देता था पूरा। तो हम लोग को अब डर लगने लगा कि अपना खेत छोड़ के किसी और के भी खेत में ना जाए, क्योंकि और सारे खेत में पुजौल थे, बहुत बड़े बड़े पुअरा का, धान भी था, धान का बोझा। तो ऐसे में तो बहुत ही बड़ा रिस्क हो गया भाई। आग वो तो रुकने वाला था नहीं। तो हम लोगों ने जल्दी से कुछ उखाड़े तोड़े पेड़ के पत्ते और उससे बुझाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। पर वो बुझने वाला था नहीं, क्योंकि हवा ही बहुत ज़्यादा तेज़ था ना, तो उसमें कैसे बुझेगा। और हम 2 ही थे। आग बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से दूसरों के खेतों की ओर बढ़ रहा था। पुजौल भी बहुत ज़्यादा था, धान भी अभी थे उन खेतों में, पर धान कट चुके थे, खेत के बीच में थे, ठीक है। जैसे कि हम पूर्व साइड से आग लगाए थे तो पश्चिम साइड आग जा रहा था, क्योंकि हवा पूर्व से बह रहा था। और पश्चिम साइड में ही दूसरे आदमी का खेत था, जिसके खेत में बीच में ही था पुजौल और धान भी थे कुछ। बुताना हम लोगों ने स्टार्ट किया, पर आगे तो बुतने वाला नहीं था। तो हम दोनों ने सोचा कि जो पश्चिम वाले साइड है ना, उनके मतलब पुआरा कुछ हटा देते हैं ताकि आगे थम सा जाए। तो पुआरा उधर से हम हटाने लगे, निर्गा पर से पुआरा हटाते हटाते बहुत हटा दिए, तब जाकर आगे वहाँ पे रुक गया, कंट्रोल हुआ भाई, मानना पड़ेगा, नहीं तो लोचा था, ठीक है। अब हम लोगों ने सोचा कि अब चलो इधर का बुता दिया, अब हो गया। फिर हवा भी धीरे धीरे शांत हो गया, ठीक है, एकदम शांत। तो अब फिर सोचा कि अब आगे तो बुतने ही वाला है, चलो अब इसको भी छीट कर बुता लेते हैं। तो मैंने कहा भाई रुक जा जरा, कोई इसका गारंटी नहीं, इसको अभी आग ही मत लगाओ, इसका जो पुजौल है पुअरा का वो हट जाए, धान हट जाए, तब ही आग लगाना। पर वो कहाँ सुनने वाला था मेरा दोस्त। मैंने भी कहा चलो इतना कर रहा है तो लगा दो, बिहार भी अब थोड़ा भी नहीं बह रहा, लगा दिया। कुछ आगे बढ़ता गया तो फिर से आ गया। पता नहीं क्या हो रहा था उस टाइम, ऐसे जैसे कि ये क्या हो रहा है, कोई जानबूझ के कर रहा है वैसा, सेम टू सेम। तो फिर से इस बार कंट्रोल में नहीं आया। आगे इतना मतलब तूफान था और हवा भी इतना तूफान था कि पुजौल में जाकर पकड़ लिया। पूरा पुजौल भाई 10 मिनट में पूरा जल के राख ही पूरा धुआं। धान साइड में था थोड़ा, तो धान के पास में आग नहीं गया, बच गया वो, पर उसका पुजौल पूरा साफ। लोग आए खेतों में, खेत वाला आया पुजौल वाला। अब उसमें करना क्या था भाई, उसको तो जितना मतलब उस पुजौल का खर्चा था लगभग 8-9 हज़ार रुपया बता रहा था। तो वही हुआ, डांट देना पड़ा और साथ में मुझको भी देना पड़ा। मतलब लोग आए कुछ और बोले कि तुम भी तो साथ में ही थे ना, तुम दोनों ने ही आगे लगाया खेत, चाहे किसी का भाई किसी का भी हो। तो अब मेरा दोस्त था तो वो बोल रहा था यार मेरे पास पैसा नहीं है, या हुआ। मैंने कहा मैं कौन सा मतलब पैसों का पेड़ लगा चुका हूँ, पर हाँ मैंने समझा उसका, और मैंने भी 2-3 हज़ार रुपया दे दिया, वो 6 हज़ार रुपया दिया उसका, देकर हटा दिया। पता नहीं यार, ऐसा मतलब कभी कभी ऐसा हादसा हो जाता है ना। मतलब सोच, मैं ऐसे देखो, मैं खेतों में घूमने के लिए गया था अपने दोस्त के साथ, और क्या हो गया, तो इसमें क्या ही बोल सकते हैं। फिलहाल डिज़ाइन का काम यहाँ तक हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ रहा होगा कि कैसे ये डिज़ाइन बन रहा है। इस डिज़ाइन में सारा खेल टूल्स का है दोस्तों, ठीक है। टूल्स अगर अच्छा रहेगा तो अच्छा डिज़ाइन भी बनेगा, टूल्स अच्छा नहीं रहेगा तो डिज़ाइन आप अच्छा नहीं बना पाओगे। ये औजार टूल्स के हिसाब से ही अच्छे से डिज़ाइन बन पाता है। इस लकड़ी का मोटाई है 1.5 इंची। मैं अक्सर हर एक डिज़ाइन में 1.5 इंची मोटाई में रखता हूँ, आप सबको पता हुआ शायद। आज से काम स्टार्ट है, क्योंकि मैं अपना खुद का फर्नीचर खोल रहा था ना, तो उसमें मैं लगा हुआ था, तो इसीलिए वीडियो में इतना टाइम लग गया। पर अब आएगा वीडियो हमेशा। सागवान लकड़ी बेस्ट है यार, कितना देखो मतलब सिंपल तरीके से ये मैं निकाल पा रहा हूँ, क्या बात है यार।
पर हाँ अभी सिंपल लग रहा है, पर यही डिज़ाइन सीखने के लिए इसके पीछे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। कोई काम में अगर माहिर बनना पड़ेगा ना तो उसमें टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। काम का उस्ताद बनने के लिए टाइम में भी उस्ताद बनना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको, सिंपल सी बात है। वैसे तो मैं इस काम को बहुत जल्द सीखा, क्योंकि एक काला होता है ना कि बहुत जल्दी कोई कोई सीख लेता है। जैसे हम जब छोटे छोटे थे, क्लास में पढ़ते थे स्कूल में, तो ड्राइंग कोई जैसे होता है ना, मयूर, कोई चिड़ई, किसी चीज़ का ड्राइंग कोई बहुत जल्द ही बना देता था बोर्ड पे, और कोई कोई नहीं बना पाता है शुरू से ही। मतलब हर कोई इस आर्ट में मतलब पहले से ही तेज नहीं होता है, और जो तेज होता है वो जल्द ये काम सीख लेता है। पर हाँ, ये औजार चलाने का भाई टेक्निक एक सबसे ज़्यादा, बस ड्राइंग बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये डिज़ाइन बनाना बड़ी बात है। तो मैं तो दोनों में ही ठीक था, ड्राइंग भी खुद से ही बनाता हूँ, डिज़ाइन खुद से ही बनाता हूँ, और बनाता भी खुद से ही हूँ। अगर दोस्तों आप सबको बॉक्स पलंग का डिज़ाइन बनवाना हो, या मैं नेपाल में ही बस बात कर रहा हूँ, इंडिया से तो हो नहीं पाएगा। नेपाल में अगर कोई भी भाई ये वीडियो देख रहा है, अगर डिज़ाइन बनवाना चाहता है या बॉक्स पलंग का सेट पूरा बनवाना चाहता है, तो ये रहा मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। साइड में है व्हाट्सअप मेरा नंबर, आप जब चाहे जब मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिज़ाइन मिल जाएगा, पूरा सेट मिल जाएगा, क्योंकि अब तक मेरा खुद का फर्नीचर है, इसीलिए काफ़ी बेहतर ये डिज़ाइन होने वाला है, काफ़ी बेहतर। मेहनत होता है भाई, मतलब फिनिशिंग देखो, सबसे ज़रूरी है फिनिशिंग। आप कोई भी काम करते हो और अच्छा फिनिशिंग नहीं देते हो तो उतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। टाइम देना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगे, जैसे 2 दिन का काम है तो उसमें 3 दिन लगे, पर काम अच्छा हो। और ये डिज़ाइन बनाने में तो शायद देखते हैं कितना दिन लगता है, मेरे को लास्ट में ही पता चलेगा, अभी तो बना रहे हैं ना। इस टाइप का डिज़ाइन मैं बहुत ही ज़्यादा कम बनाता हूँ, आप सब मेरे वीडियो चेक करना, ऐसा डिज़ाइन बहुत ही कम मिलेगा आपको। ऑर्डर के हिसाब से भी काम करना पड़ता है, जैसे कि कोई बोलेगा कि हाँ मेरे को ऐसा ही चाहिए डिज़ाइन, फ़ोटो लेकर आते हैं मोबाइल में, तो सेम वैसा भी बनाना पड़ता है। आजकल तो यही ज़माना है, कोई भी अगर किस काम कर रहा है तो फ़ोटो लाकर कस्टमर खड़ा कर देगा, ऐसा चाहिए, या कोई भी लाइन का काम हो, ऐसा नहीं है कि बस ये डिज़ाइन का। ये डिज़ाइन मुझको जल्द भी बनाना था, ठीक है, इसलिए मैं अगर चाहूँ तो इसमें और भी अच्छे तरीके से इस डिज़ाइन को मैं सजा सकता हूँ, बना सकता हूँ। पर हाँ, ऐसा भी नहीं है कि ये अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। डिज़ाइन पूरा फाइनल हो चुका है, ठीक है। ये नीचे का जो लकड़ी है ना, इसको मैं साफ़ कर रहा हूँ ताकि अच्छे से बढ़िया दिखने लगे, साफ बोले नहीं। ये मतलब ये जिसने ये डिज़ाइन का ऑर्डर दिया है वो नहीं बोले, काफ़ी बेहतर करके डिज़ाइन, नहीं तो आजकल तो मशीन भी आ चुका है, बड़ा बड़ा मशीन, फिर भी हाथों का डिज़ाइन हाथों का ही रहेगा। हर तरह मैं ये लगड़ कर खाकसी से पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, जैसा कि आप सब मेरे वीडियो में देखते रहते हैं। करना पड़ता है ऐसा ऐसा काम, फिनिशिंग के ऊपर है, जितना अच्छा फिनिशिंग होगा उतना अच्छा दिखने में भी लगेगा, और लोग भी बोलेंगे कि हाँ कितना अच्छा ये डिज़ाइन बनाता है। तो बस डिज़ाइन बनाना ही बड़ी बात नहीं है, उसको अच्छे से सजाना, फिनिशिंग करना, ये भी एक चैलेंज भरी काम है। हाँ, पर कभी पागलपन हो जाता है जब कोई बोलता है मुझको 1 दिन में ही डिज़ाइन चाहिए, पर पैसा अच्छा खासा देता है तो बना देते हैं। थोड़ा खटना पड़ता है, रात को ऊपर हो जाता है, पर वो पागलपन है, ऐसा अब नहीं करूँगा, क्योंकि 1-2 बार मैं फंस चुका हूँ। 2 आदमी का मैं साकार लिया था, दोनों को एक दिन में ही था, पैसा उन्होंने एक डिज़ाइन का 6-8 हज़ार दे दिया, 2 डिज़ाइन का लगभग 12 हज़ार हो गया था। पर उस दिन क्या हुआ था मैं ही समझ सकता हूँ। दिन भर एक ताप से काम किया था, एक डिज़ाइन कंप्लीट किया, और रात भर लगा रहा, दोनों डिज़ाइन फाइनल हो गया, उसका दे दिया। पर वैसा आप कभी ज़िंदगी में करूँगा नहीं, पैसा ही सब कुछ नहीं है भाई, जान भी है, नहीं तो मर जाएंगे, तेल लेने चले जाएंगे। डिज़ाइन दोस्तों पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा फाइनल हो चुका है, एकदम ओपी तरीके से देख सकते हो।
ये है बॉक्स पलंग का डिज़ाइन, सागवान लकड़ी का ये डिज़ाइन है, काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अगर आप सब ऐसा डिज़ाइन बनवाना चाहते हो या बॉक्स पलंग का ऑर्डर देना चाहते हो तो नीचे मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैं बना दूंगा, बस नेपाल के लिए है। तो देख ही सकते हो दोस्तों, कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आप